in demand these days. तो प्रोडक्ट मैनेजर एक प्रोफाइल होता है जिसमें आप बेसिकली प्रोग्रामिंग जानते हो, आपने प्रोग्रामिंग करी होती है और आप सॉफ्टवेयर टीम और बाकी टीम्स के बीच में इंटरफेस की तरह वर्क करते हो। आप मैनेजमेंट से इंटरेक्ट करते हो, आप सेल्स टीम से इंटरेक्ट करते हो, मार्केटिंग से इंटरेक्ट करते हो। So product manager is again a very critical role in the company, and they are basically programmers. They should know programming really well, and they are people who interact with us. And not only product manager, in programming also there are Android developers, there are front-end developers, there are back-end developers, there are full-stack developers, there are lots of programming roles. But when it comes to interview preparation, most of the companies, they ask data structures and algorithms. Data structures and algorithms are the skills which are asked mostly in companies. If you especially consider fresher interviews, जो लोग बिल्कुल fresher होते हैं, जिनको experience नहीं होता, for them it's mostly data structures and algorithms. थोड़ा अभी change हो गया है, companies थोड़ा कभी-कभी data science भी पूछने लगे हैं, थोड़ा design भी पूछने लगे हैं, but अभी भी mostly companies DSA पे focus करते हैं. Now the question arises कि DSA कैसे अच्छा करना है अपना. तो उसके लिए I would answer कि आप सबसे पहले अपने बेसिक डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम अच्छे कर लो, और अच्छे कैसे पता चले कि मेरे अच्छे हो गए. उसके लिए आप कंपनीज के इंटरव्यू क्वेश्चंस देख लो. Geeksworks पे इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस है Geeksworks के, सारे कंपनीज के, राइट. उन इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करके देखो. अगर आपसे सॉल्व हो रहे हैं देन आप अच्छे प्रोग्रामर बन गए हो. यू आर एम्प्लॉयबल, राइट. कंपनीज वुड हायर यू बिकॉज दीज आर द इंटरव्यू क्वेश्चंस दैट यू जस्ट सॉल्व्ड. And once you are employable, then you can enjoy your journey further. तो इंजीनियरिंग में हमें सबसे पहले क्या करना होता है, अपने आप को एक स्टेज पे लाना होता है कि हम एम्प्लॉयबल हैं. अगर मैं एम्प्लॉयबल हूँ, मुझे पता है यार कि मैं कंपनीज के इंटरव्यू क्रैक कर दूंगा, राइट. तो फिर मैं अपना पैशन भी फॉलो कर सकता हूँ. जैसे मैं अगर टीचर बनना चाहता हूँ तो मैं टीचिंग फॉलो कर सकता हूँ यूट्यूब बना के. और अगर मैं मुझे मजा आता है फ्रंट एंड डेवलपमेंट में तो फ्रंट एंड कर सकता हूँ. मुझे एंड्रॉइड में मजा आता है एंड्रॉइड डेवलपमेंट में तो मैं एंड्रॉइड डेवलपमेंट कर सकता हूँ. तो हमारे इंजीनियरिंग में सबसे पहला टारगेट होना चाहिए कि हम अपना डीएसए अच्छा कर लें, बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स उस लेवल पे ले आए कि हम इन कंपनीज के ऑनलाइन इंटरव्यूज, सबसे ज्यादा फिल्टरिंग ऑनलाइन में होती है पहले राउंड में. तो सबसे पहले तो हम अपना ऑनलाइन इंटरव्यू क्रैक करने लायक अपने आप को बना लें, और उसके बाद वी कैन एंजॉय द इंजीनियरिंग. और अगर प्रोग्रामिंग में मजा आने लग गया कि यार ऑनलाइन के लायक तो हो गए लेकिन मजा भी आ रहा है बहुत ज्यादा, अब तो क्वेश्चन में ग्रीन टिक आता है सबसे पहले मैं कर देता हूँ अपने बैच में या फिर मोस्टली कॉन्टेस्ट में, तो आप और आगे भी परस्यू कर सकते हो. आप अच्छे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर सकते हो, कोड फोर्सेस वगैरह पे और ज्यादा परस्यू कर सकते हो. और सीपी का स्पेशली एडवांटेज होता है कि आप अच्छे सीपी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर हो तो अगर आप डीएसए एक लेवल तक जानते हो तो एक लेवल तक ही कंपनीज को ही क्रैक कर पाओगे इनका इंटरव्यूज. लेकिन अगर आप सीपी बहुत अच्छा जानते हो देन यू कैन क्रैक मोस्ट ऑफ द कंपनी, वेदर इट इज गूगल और फेसबुक, दे आस्क अ स्लाइटली टफर क्वेश्चंस. तो अच्छा प्रोग्रामर बनने के लिए हमें सबसे पहले तो डिसाइड करना है कि हम किस टाइप के प्रोग्रामर हैं, हम गेमर हैं या हम आर्टिस्ट हैं, राइट. और हम किसी भी टाइप के प्रोग्रामर हो सब, उसके बाद हमें देखना है कि यार हम डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स वी रीच अ सर्टेन लेवल, वी रीच अ लेवल वेयर वी आर एबल टू सॉल्व द इंटरव्यू क्वेश्चंस ऑफ द कंपनीज जो पॉपुलर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं उनके. एंड वंस वी आर एबल टू सॉल्व विदाउट एनी हेल्प विद इन अ लिमिटेड टाइम देन वी आर एम्प्लॉयबल, राइट. एंड वंस वी आर एम्प्लॉयबल देन प्रोग्रामिंग हैज मल्टीपल डोमेन्स. आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो जिसमें आपको मजा आ रहा है. अपने दोस्तों से बात करो, अपने सीनियर से बात करो. एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट अच्छा लगता है, उसमें देख के पैशन आता है तो वो कर लो. फुल स्टैक अच्छा लगता है तो फुल स्टैक कर लो. बट रीच अ लेवल वेयर यू नो डीएसए वेल. एंड डीएसए खाली इंटरव्यू के लिए नहीं, अच्छे कंपनीज में इंटरव्यू में इसीलिए पूछते हैं कि डीएसए इन जनरल भी रिक्वायर्ड होता है. इट्स लाइक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है प्रोग्राम का जो आपको आना ही चाहिए अगर आपको अच्छा प्रोग्रामर होना है, अगर आप एफिशिएंट कोड लिखना चाहते हो तो. So this is how you can become a good programmer, and programming jobs have always been, as I said earlier, the most required people. And you know these days though things are going crazy in the market. You are fortunate guys कि बीच में कोविड आया और अभी इस टाइम पे particularly एसडी जॉब्स की बहुत ज्यादा डिमांड है आज की डेट में, और शायद बढ़ती ही जाएगी जिस तरह से थोड़ा कल्चर भी चेंज हुआ है कोविड के बाद. So this is all I wanted to tell you about programming and in general, and I'm open for questions. If you have any question about entrepreneurship or programming, I am, you're more than welcome, and host of the meeting, they can take up the questions and I would love to answer.
Yes, so we have prepared a set of questions, and the audience they can put the questions in the chat box. So the question goes: coding basically involves thinking of algorithms and application of them, but this is where most people get demotivated. And if they can't think of algorithms, at last they have to take references online. So how do we overcome these struggles while coding? See, it's with every field. It's not just coding. Whatever you do in your life, whether you want to be a sportsman in any particular sport, right? You have struggles, right? And it's like just there's a simple answer for this: just do the hard work and keep doing it, right? Perseverance is the key for being successful in any field. And if you look at any successful person, they have been just doing it. Problems aate hain, struggles aate hain, don't leave it, keep doing it, right? I can tell you, in the entrepreneurship journey I had, बहुत तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आते हैं, लोग छोड़ के जाते हैं, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, बट यू नीड टू कीप डूइंग इट। एंड सेम थिंग हैपेंस विद प्रोग्रामिंग। आप डेली कम से कम 1-2 घंटे तो करो। उसके बाद अगर प्रॉब्लम आ रही है तो ऐसा कर लो कि आज यार कुछ ट्यूटोरियल पढ़ लेते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, राइट? आज कुछ इधर उधर विकिपीडिया पेज पढ़ लेते हैं, स्टैक का गीस वीक का कोई आर्टिकल पढ़ लेते हैं, वहां पर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। तो अगर आप वो भी करते रहोगे तो आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा एट द एंड ऑफ द डे कि यार हाँ, आज कुछ लर्निंग हुई। क्वेश्चन करते करते भी अगर आप नहीं कर पा रहे हो, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी लर्निंग है, राइट? कि आपको पता चल रहा है कि मैंने ये अप्रोचेस लगाए और ये काम नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपको फिर भी एक होता है ना ह्यूमन में कि हमें एंड ऑफ द डे सेटिस्फेक्शन चाहिए, पर प्रोग्रामिंग में भी वेंट अहेड अ स्टेप, तो 1-2 घंटे पे ब्लॉग पढ़ लो, विकिपीडिया पेज पढ़ लो डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स का। दे हैव लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट स्टैंडर्ड डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। Yes, sir. Going further, we have another question. Like, what would be the future aspect of competitive programming, and what do you think that this industry has reached or will soon reach saturation? So, as per my understanding, it's not going to reach saturation near future. What happens is, if any industry goes to a saturation, it first happens at the top companies. तो आज की डेट में भी गूगल भी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के थ्रू हायर कर रही है, राइट? गूगल इज हायरिंग थ्रू एन ओपन कॉन्टेस्ट, जिसमें उन्होंने डिग्री रिक्वायरमेंट भी हटा दिया है। तो सबसे पहले अगर होगा तो गूगल करेगा, राइट? और गूगल के बाद और इंडस्ट्रीज को फॉलो करते करते ईयर्स लग जाएंगे। अब जो अपने इंडिया के सर्विस बेस्ड कंपनी है, वो पहले एप्टीट्यूड, इंग्लिश वगैरह ये सब चेक करते थे, वो अब जाके प्रोग्रामिंग पे शिफ्ट हुए हैं इतने सालों बाद। उन्हें अब रियलाइज हुआ है कि डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम पूछना चाहिए एप्टीट्यूड रीजनिंग से ज्यादा। तो आप इमेजिन कर लो कि अगर होता भी है कुछ पैराडाइम शिफ्ट, तो इट विल टेक इयर्स, राइट? सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, यू कैन जस्ट फोकस ऑन प्रोग्रामिंग एंड इट वोंट हैपन सडनली, इवन इफ इट हैपेंस। Yes, this was really helpful. Now, going with the next question. A programmer's worst nightmare is the dynamic programming. So, any advices that you would be giving from your side regarding this? Like, how should we practice and go further with that? Dynamic programming, guys. Fortunately, on YouTube, there are many great video lectures. There are a lot of stuff, a lot of educators sharing. So you can probably follow some of them, right? And DP is not tough. I don't have time in this talk, but there might be some people who might start feeling boring अगर मैं यहाँ पे पढ़ाना start कर दूंगा. But it's easy. It's just an optimization over recursion. प्रॉब्लम आती है हमें रिकर्शन लिखने में, राइट? उसके लिए डीपी टफ नहीं होता है, हमें रिकर्शन लिखना आना चाहिए अच्छे से, और वो सबके लिए टफ होता है, वो आपके इंडिविजुअल के लिए टफ नहीं है। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे बिल्कुल पता नहीं चलता था कि ये रिकर्शन आ कहाँ से गया। किसी दूसरे का पढ़ लो, समझ लो तो समझ में आ जाता है, लेकिन खुद से लिखने की जब बात आती है तो नहीं होता है। वो सबके साथ होता है। हमें बस थोड़ा बहुत ज्यादा टाइम देना है स्टैंडर्ड एल्गोरिथम्स को, पहले एल्गोरिथम को पढ़ना है, फिर उनके एल्गोरिथम के पढ़ने के बाद इम्प्लीमेंटेशन खुद से ट्राई करना है, राइट? क्योंकि आप एक बार आइडिया ले लो दूसरे का, बहुत सारे स्टैंडर्ड एल्गोरिथम्स हैं डीपी के, बहुत सारे हैं, और उन सबका इम्प्लीमेंटेशन खुद से कर लो एल्गोरिथम पढ़ने के बाद। मे बी आप रिकर्सिव फॉर्मूला भी देख लो, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन खुद से कर लो, उसके बाद नए प्रॉब्लम्स एक बार ट्राई करके देखो, होने लग जाएंगे धीरे धीरे, आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो। So we will surely use these steps. And the next question that comes is like, what are the skills that we should be including in our resume by preparing for a technical company, and like what should we learn and skills to be added?
तो आजकल मोस्टली कंपनी में, अगर हम स्टार्टअप्स की बात करें, अगर हम अपनी हायरिंग की बात करें इसकी, तो मोस्टली कंपनीज क्या करते हैं, वो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग हैंडलर्स देखते हैं जब वो प्योर कोड डेवलपर्स को हायर करते हैं। तो ये एक चीज कर सकते हो, बट अगेन मैंने बोला दो तरह के प्रोग्रामर होते हैं, हर कोई नहीं होता गेमर। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छा कोड लिखते हैं लेकिन वो जल्दी नहीं लिख सकते, राइट? तो उन केसेस में आप अच्छे कुछ गिटहब वगैरह पे प्रोजेक्ट में ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करके भी कर सकते हो, बिकॉज देयर यू विल सी सम क्वालिटी कोड, नॉट लाइक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कोड जिसमें बहुत सारे मैक्रो लिखे हैं इधर उधर। सो देयर आर टॉप कंट्रीब्यूटर्स, टॉप कोडर्स हु कंट्रीब्यूट दैट, सो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर्स को थोड़ा एडवांटेज मिलता है, जितने भी टॉप कंपनीज होते हैं वो मतलब उसी टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं और वो थोड़ा प्रेफर करते हैं उन लोगों को। बट और टाइप के लोगों को भी आई हैव सीन जो अच्छे बहुत टॉप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग नहीं होते, वो भी बहुत अच्छा करते हैं कोडिंग में। आप वो भी कर सकते हो, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स, और जनरली आप कुछ अच्छे कंपनीज में इंटर्नशिप लिए ट्राई कर सकते हो। इंटर्नशिप बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर मैं एक कंपनी हूँ और मुझे एक स्टूडेंट मिल रहा है जो फ्रेशर है, भले उसने कॉलेज में कितने भी प्रोजेक्ट करे हैं, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट है जिसने एक ठीक ठाक कंपनी में फुल स्टैक का 4 महीने का 6 महीने का इंटर्नशिप करा है, आई वुड प्रेफर दैट स्टूडेंट, क्योंकि उसमें खाली डेव स्किल्स नहीं, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, गेटिंग द रिक्वायरमेंट्स एंड इम्प्लीमेंटिंग देम, वो सारी चीजें भी आ जाती हैं। तो ट्राई गेटिंग एन इंटर्नशिप, don't worry about the stipend, even if the stipend is less. Try getting a quality internship, that helps. Yes, we will be surely using these tips. Now going with the next question, like there is a confusion in mind of students, like they should go with development or with DSA, and like what should be the roadmap that they should be using for this? I think I have answered this already. DSA, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना DSA इस लेवल तक ले जाना है कि आप एम्प्लॉयबल हो। आप टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के, आप फेसबुक गूगल को असाइड रख सकते हो अगर आपको बहुत मुश्किल लग रहे हैं। उसके अलावा जितने कंपनीज हैं, आप उनके इंटरव्यू क्वेश्चंस देख के उन्हें खुद से लिमिटेड टाइम में सॉल्व कर पा रहे हो एनवायरनमेंट में, सिमिलर कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में, तो आप एम्प्लॉयबल हो गए हो। उसके बाद आप अपने डेवलपमेंट स्किल्स पे फोकस करो तो अच्छा है, क्योंकि हर कंपनी में पहला राउंड वही होता है कि एक लाइव कॉन्टेस्ट होता है जिसमें वो स्टैंडर्ड डीएसए के क्वेश्चंस होते हैं। आप वहीं रिजेक्ट हो गए तो आप अपना प्रोजेक्ट और वो सारी चीजें कब, या डेवलपमेंट स्किल्स हैं, वो कब दिखा पाओगे, राइट? तो सबसे पहले हम वो अपना एक लेवल लिया है कि यार प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के हम क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, हम उस लेवल पे आ गए, फिर हम कुछ भी फॉलो कर सकते हैं, हमें जो अच्छा लगता है। Okay, yes, sir, exactly. And like there was a question like before beginning something, most of us look up to someone. So in today's generation, we look up to you, sir, as our inspiration. And while you began to code, or while the idea behind GFG was still under progress, who did you look up to, and who was your inspiration for that? So, guys, I don't have any particular person. I keep on browsing the videos of all the entrepreneurs, all the popular entrepreneurs. I don't have any specific person कि मैं जिसको बिल्कुल blindly follow करता हूँ, और मेरा generally recommendation है कि हमें करना भी नहीं चाहिए, हमें सबसे अच्छे skills सीखने चाहिए, right? This is what I do. हर आदमी mistake भी करता है, मैंने भी बहुत सारे mistakes किए हैं अपने career में, entrepreneurship की journey में। पहला गलती तो ये किया कि जस्ट इंजीनियरिंग ज्वाइन कर लिया, बस मजा आता था टीचिंग में, बस इंजीनियरिंग ज्वाइन कर लिया। उसके बाद दूसरा गलती क्या करा कि इंजीनियरिंग के जस्ट बाद टीचर बनना था, लेकिन पहले सॉफ्टवेयर का जॉब ज्वाइन करा, राइट? बिकॉज वहां पे सैलरी बहुत ज्यादा थी। तो यू कैन ऑलवेज फॉलो मल्टीपल पीपल, look at their popular videos rather than viewing 100 videos or 100 interviews of a single person. Look at the popular videos of 100%. That's what I would recommend. Yes, sir, surely. And we all know that GFG is a quite popular community and among the technocrats today. So what's in store for these students in the future? Like, is there expansion strategy or some education strategy developed so as the students can get involved in coding? So guys, if you look at GFG, if I talk about the future plans, एक साल पहले हमारी जो टीम में strength था, we were only 50 people. Now we are more than 200 people team within a year, and the kind of response we have been getting on our content and on the courses, we are definitely looking forward to grow more and to add lots of new things.
पर्टिकुलरली अभी हमने जो सबसे ज्यादा फोकस स्टार्ट किया है वो जॉब पोर्टल पे किया है, जिसमें स्टूडेंट्स को वहां पर आकर जॉब्स भी लगने स्टार्ट हो जाएं। और फॉर्चुनेटली बहुत सारे स्टूडेंट्स आर गेटिंग प्लेस्ड रिसेंटली, हैव बीन गेटिंग प्लेस्ड रिसेंटली थ्रू GFG. So this is one place where we have been focusing. And apart from this, we have been, focusing a lot on our courses. As a founder, particularly, I've been focusing a lot on our courses. And जो हम कंटेंट पब्लिश करते हैं, कंटेंट वाला जो भी हम वर्क करते हैं, वो हम उसमें हमेशा कुछ कुछ नए इनोवेशंस करके उसको और ज्यादा स्केल करने का ट्राई करते रहते हैं, वो हम हमेशा करते रहेंगे। एज सच टेक कंपनी में कोई ये नहीं कह सकता कि हम एक साल में ये कर लेंगे, क्योंकि जिस तरह से टेक कंपनी में चीजें चेंज होती हैं, हर रोज हर महीने कुछ नया नया आता रहता है, कुछ कुछ चीजें, नई टेक्नोलॉजी, नई चीजें। सो वी कांट प्रेडिक्ट फॉर 1 year, बट दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर द स्टूडेंट्स एज ऑफ नाउ। Yes, sir. This is really interesting to know. So going with the next question, it is always said that the beginning is the toughest step in the process of learning a new skill. So what would be your advice to those students who have just started to code and are struggling to find the right place and strategy to start their coding journey? So guys, मैं यही बोलूंगा कि यार अच्छा ग्रुप बनाओ, थोड़ा एक ऐसा कोडर अपने साथ पे कर लो, थोड़ा आपके लेवल का हो। आपसे बहुत अच्छा हुआ तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी, आपसे बहुत खराब हुआ तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। अपने लेवल के लोगों के साथ ग्रुप बनाओ, साथ में बैठ के डिस्कस करो, और सीनियर से हमेशा सजेशन ले सकते हो। सीनियर्स आर द बेस्ट पीपल, क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग करी थी 2007 में, एमटेक किया था, राइट। मैं अगर आपको कुछ भी दूंगा सजेशन, वो इतना अच्छा नहीं होगा। सीनियर्स जो सजेशन देते हैं वो बहुत फिट होते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल उसी फेज से जस्ट 1 साल पहले गए हैं, राइट। तो कोई भी चीज हो, हमेशा अपने कॉलेज के सीनियर्स के टच में रहो, वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है सबको। और ज्यादा टफ क्वेश्चंस मत उठाओ स्टार्टिंग में कि यार चलो अमेज़न का क्वेश्चन करते हैं। उठा लो, अगर हो जाता है तो उठा लो, कर लो, बहुत अच्छा है। नहीं तो पहले आसान क्वेश्चन से करना स्टार्ट करो, जब वो ग्रीन टिक आने स्टार्ट हो जाते हैं तो कॉन्फिडेंस आता है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके लेवल बढ़ाओ। एक टफ में अटक रहे हो तो फिर से पीछे चले जाओ, फिर से लो लेवल के क्वेश्चंस करने स्टार्ट कर दो। Yes, sir. We will be using these tips of our coding journey. The next question we had, like, what does a company prefer when we go for interviews, like their projects or competitive programming? That's what they look for. तो मैं इन जनरल यहाँ पर कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैं आपको बताऊं, बहुत सारे इंटरव्यूअर्स का, कंपनीज का अलग अलग तरीका होता है देखने का। बिलीव मी गाइस, मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस कॉलेज टाइम में ऐसे रहे कि एक इंटरव्यूअर ने कोई मेरे से पजल पूछ लिया, और वो पजल का अगर आपको पता है ट्रिक, राइट, तो आप कर दोगे, नहीं पता तो आप नहीं करोगे, राइट। कोई टफ पजल है, राइट। तो इंटरव्यूज में वो किस तरह से देखते हैं, और आपके प्रोजेक्ट्स को या कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग हैंडल्स को बहुत कुछ डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन और कंपनी टू कंपनी। बट इन जनरल सीपी के जो हैंडल होते हैं वो मतलब एक काफी स्ट्रॉन्ग पॉइंट होते हैं प्रूव करने के लिए कि आप सच में कोडिंग जानते हो, राइट। आप गूगल करना भी जानते हो, आप सॉल्व करना भी जानते हो, इधर उधर से फंक्शन फिट करना भी जानते हो। दैट्स अ वेरी गुड एग्जांपल, बिकॉज software development is also all about that. You need to use the libraries, existing libraries, you need to Google, you need to learn कि यार कैसे quickly मैं build करके दे दूँ. So which is a very good justification. As a company, I personally prefer people who have done well in the CP, right? भले मैं खुद इतना अच्छा हमारे टाइम पे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग था नहीं, लेकिन मेरे से अभी भी बोलोगे पार्टिसिपेट करने को तो मैं शायद नहीं कर पाऊंगा, बट आई प्रेफर, वी एज ए कंपनी प्रेफर सच पीपल। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, टॉकिंग अबाउट द प्रोजेक्ट्स, कॉलेज प्रोजेक्ट्स का थोड़ा मैं पर्सनली, मुझे पता नहीं और कंपनी में क्या होता है, मैं पर्सनली इतना इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा, क्योंकि कॉलेज प्रोजेक्ट्स हम सबको पता है, हम भी एक टाइम पे रहे हैं कैसे होते हैं, राइट। तो वो जनरली पता होता है। अगर आप किसी इंडस्ट्री में ट्रेनिंग कर रहे हो और अच्छा ट्रेनिंग कर रहे हो, कुछ आपने एक्चुअली बिल्ड किया है या पार्टिसिपेट किया है किसी प्रोजेक्ट में, वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है। बहुत सारे ओपन सोर्स हैं, बहुत सारे इंडस्ट्री में, अगर आपने वहां पर कुछ अचीव किया है या कुछ कर रहे हो, आप करेंटली भी कर रहे हो, तो वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है। Yes, sir. So the next question that we had, like there's a huge crowd participating into coding and going into that field. So like how should we stand out in that field and get internships and placements? So that's the situation, guys, when people know, and that's the situation in India. You know, हर कोई आईआईटी की तैयारी करना चाहता है, उसके बाद हर कोई कंप्यूटर साइंस लेना चाहता है, अब नाउ हर कोई प्रोग्रामिंग में जाना चाहता है, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा लोग, भले ही आपका ब्रांच कोई भी हो, लेकिन पीपल स्टिल स्टार्ट लर्निंग प्रोग्रामिंग बिकॉज़ दे नो कि यहाँ से जॉब लग जाएगा।
तो उस केस में हमें कोई तरीका नहीं है, हार्ड वर्क ही करना पड़ेगा, राइट। और स्टैंड आउट करने के लिए हाँ, मुझे पता नहीं, मतलब रैंडमली मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा, बट दैट्स व्हाट आई वुड से कि आप करते रहो कोडिंग, राइट। और आप लोग अगर अच्छा हार्ड वर्क करते रहोगे देन यू विल डेफिनेटली मूव अहेड। हार्ड वर्क इज द ओनली की, बिकॉज वो सभी लोग कर रहे हैं, हर कोई सीपी कर रहा है, हर कोई डीएसए सीख रहा है, तो मुश्किल है, लेकिन जॉब्स भी बहुत ज्यादा हैं और अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे इंजीनियर्स हैं जिनके प्रोफाइल में सीपी के नाम पे कुछ भी नहीं है, जिनको डीएसए के नाम पे बहुत कम आता है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा एकदम से लोगों का लेवल अप हो गया है, ऐसा भी नहीं है। तो if you are beyond certain level, you are likely to get chances, you're likely to have more chances. It's all probability. ये सब probability, आप जितना ज्यादा हार्ड वर्क कर लोगे, जितना ज्यादा कोडिंग में ऊपर लेवल, उतना probability बढ़ जाएगा। उसके बाद भी गारंटी नहीं है, हो सकता है कोई बंदा गूगल क्रैक कर सकता था लेकिन 5 लाख की जॉब कर रहा हो, वो सब कुछ probability पे भी होता है, लेकिन अगेन चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, आप ज्यादा हार्ड वर्क करके ज्यादा अच्छा सीपी कर लेते हो तो। Yes, we will keep this in our minds. Like next, any advice that you would be giving to third and fourth year students who are preparing for the internships and placements? गाइस, डीएसए प्रैक्टिस कर लो जितना ज्यादा, और बहुत सारे कंपनीज में रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, तो उन कंपनीज के पुराने इंटरव्यू क्वेश्चंस देख के उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। और एज यू नो डीएसए के कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे कर लो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ लेते हैं बस क्वेश्चन की, यार ये वाले क्वेश्चन में वाला ट्रिक लगेगा, इंटरव्यूअर थोड़ा सा ट्वीक भी कर देते हैं क्वेश्चन, सब करते हैं एज एन इंटरव्यूअर। मुझे ही पता है कि यार मैं गूगल करूंगा, जीएफजी पे मिल जाएगा ये क्वेश्चन, और सबको पता है कि ये पॉपुलर इंटरव्यू क्वेश्चन है। तो डीएसए के कॉन्सेप्ट थोड़े अच्छे होने चाहिए हमारे, कि हमें पता होना चाहिए कि यार स्टैक कहाँ पे यूज होता है। जैसे नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट वाला प्रॉब्लम है, तो स्टैक उसमें क्यों यूज कर रहे हैं, और क्यू कहाँ पे यूज होता है, क्यू के क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, डीपी कहाँ पे यूज होता है, तो वो चीज हमें पता होने। और ये चीजें जो हमारे डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, वो लाइब्रेरीज हैं, वो इंटरनली भी कैसे वर्क करते हैं, वो भी हमें थोड़ा अच्छे से आना चाहिए कि हैशिंग कैसे काम करता है। अगर मैं स्टडीज में बताऊं तो हैशिंग सबसे ज्यादा अंडररेटेड डेटा स्ट्रक्चर्स है, डेटा स्ट्रक्चर, लेकिन और कई सारे लोगों को पता नहीं होता कि इंटरनली वो कैसे काम कर रहे हैं, कितने हैशिंग की टेक्निक्स हैं। तो वो सब भी बहुत अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि अगर इंटरव्यूअर ने थोड़ा ट्वीक किया, तो अगर आपको फंडामेंटल्स पता है तो आप कर पाओगे, खाली स्टैंडर्ड क्वेश्चंस के अलावा। Yes, sir. And like there was another question that because there's a huge crowd going into the coding background, so like how should we know that coding is not meant for us? Like we usually get depressed when we are not able to do things. So it actually is very tough, to figure out what are you good for, and there are very few people who somehow figure out that. जैसे मेरे केस में I could somehow figure out कि मुझे टीचर बनना है, पता नहीं मुझे, but I just suggest कि आप थोड़ा ऐसे देख सकते हो कि आपको मजा किस में आ रहा है, आप किस चीज में टायर्ड फील नहीं हो रहे हो। अगर आप कोडिंग दिन में 2 घंटे कर रहे हो और उसके बाद आपको लग रहा है यार कि मुझे अब 10-12 घंटे रेस्ट करना है, नहीं तो काम मैं आगे कोडिंग नहीं कर पाऊंगा, तो डेफिनेटली आप कोडिंग आपके लिए फिट नहीं है, राइट। जो चीजें आप एंजॉय करते हो उसमें आप 12 घंटे 15 घंटे में भी टायर्ड फील नहीं करते हो। जब आप कर रहे होते हो तो आपको लगता नहीं है कि यार मैं इसके बाद टायर्ड हूँ, आपको और मजा आता है। तो वो चीज थोड़ा ही फैक्टर्स हैं, आप फिगर आउट कर सकते हो। दूसरे फैक्टर्स होते हैं कि आपको अप्रिशिएट कहाँ करा जा रहा है। आपके फ्रेंड्स में आपका कोडिंग के कुछ ट्रिक्स डिस्कस कर रहे हो, कुछ फंक्शंस डिस्कस कर रहे हो, कुछ आइडियाज डिस्कस कर रहे हो, तो आपके फ्रेंड्स बोल रहे हैं कि हाँ यार ये ट्रिक अच्छी है, इसने कुछ नया सोचा है। तो दीज आर सम वेज टू फिगर आउट वेदर यू आर मेड फॉर कोडिंग और नॉट, राइट। टायरिंग वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम करता है जनरली, राइट। और अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ गई है कि यार मुझे कोडिंग मेरी चीज नहीं है, तो मैं कहूंगा जितना जल्दी छोड़ना है छोड़ दो, जबरदस्ती मत करो, क्योंकि फिर वो बहुत बेकार हो जाता है। और फील्ड्स में भी बहुत कुछ है करने को। अगर आप किसी भी फील्ड में हो और अगर आप अच्छा कर रहे हो, आप बेस्ट हो, तो उसका कोई लिमिट नहीं है, आप किसी भी लेवल तक जा सकते हो। कोडिंग में एक भी लिमिट है बेसिकली। जो लोग मार्केटिंग में होते हैं, सेल्स में होते हैं, दे इफ दे मेक द बिजनेस गो हायर इन द कंपनी, तो वो किसी भी लेवल पे बहुत जल्दी स्विच करते हैं। अगर एक मार्केटिंग का बंदा है, कोई कंपनी ज्वाइन करता है, कंपनी का आज रेवेन्यू है 1 करोड़, एंड दिस मार्केटिंग गाय और सेल्स गाय गिव्स सम आइडियाज, डिजाइन सम मार्केटिंग कैंपेन्स, और पूरी कंपनी का रेवेन्यू 2 करोड़ हो जाता है, तो दैट्स टोटली डिफरेंट थिंग, और वो मार्केटिंग का बंदा एक अलग लेवल पे आ जाएगा, राइट। जो कोडर के लिए शायद मुश्किल है, क्योंकि एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, उसमें कुछ छोटा सा पार्ट है जो वो मेंटेन कर रहा है, कुछ बग फिक्सेस कर रहा है, तो वहां भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटी होते हैं। और आपको अगर लग रहा है कि यार मैं इसके लिए फिट नहीं हूँ, फाइंड आउट योर डोमेन,
right? Whether it is sales, marketing, or UI design, or anything, right? And try your hands on that. But जो जब भी आपको एक बार फील हो जाए ना यार कि मेरे को ये चीज करने में मजा आ रहा है, फिर उसे छोड़ो मत। फिर उसमें प्रॉब्लम्स आए, अच्छी सैलरी नहीं मिल रही है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, उसको जाने दो टाइम को। आपको मजा आ रहा है, पीस ऑफ माइंड है, तो टाइम के साथ पैसा तो और सक्सेस अपने आप आ जाएगा। Yes, sir. Just listening to the answer, question came like, what should be the extra fields that we can choose and we can explore and learn from them? Apart from coding, right? Yes, sir. So, I don't know, these days social media marketing is something which is very booming. There's a culture in India of influencers, right? So that is one thing that you can try. UI design is one thing that you can try. UI UX people are required in most of the companies. प्रोडक्ट मैनेजर इज अ वेरी पॉपुलर प्रोफाइल। अगर आपको लोगों से बात करने में मजा आता है, आप थोड़ा बेसिक सा सॉफ्ट, और आप अगर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हो तो आपको कोडिंग तो आता ही है, तो प्रोडक्ट मैनेजर का रिक्वायरमेंट होता है कि इसको कोडिंग आना चाहिए, साथ में ये थोड़ा इंटरेक्टिव पर्सन होना चाहिए, इसको बिजनेस समझ में आना चाहिए, बिजनेस एनालिसिस आना चाहिए, और लोगों से मीटिंग करके चीजें डिसाइड करने में एक्सपर्ट हो। तो प्रोडक्ट मैनेजर भी बहुत अच्छा रोल होता है। इसके अलावा बहुत सारे हैं यार, लाखों रोल हैं जो आप ट्राई कर सकते हो। आप ये प्रोडक्ट मैनेजर है, यूआई डिजाइनर है, मार्केटिंग, सेल्स, ये हर कंपनी में चाहिए होते हैं, राइट? तो यू कैन लुक फॉर दीज फील्ड्स। और इसके अलावा सोशल मीडिया मार्केटिंग और बहुत सारी चीजें हैं। बिजनेस एनालिसिस इज आल्सो वन फील्ड। डेटा एनालिसिस is growing a lot these days। वो भी एक बिजनेस एनालिसिस पर्टिकुलरली इज सम फील्ड जो आज से 2 साल पहले इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं था, लेकिन आज की डेट में बहुत पॉपुलर है, और 2 साल बाद हो सकता है और ज्यादा पॉपुलर हो जाए। बिजनेस एनालिसिस, डेटा साइंस, तो these fields are also something that you can look for। Sir, like there was another question, like if you had a chance to go back to your college years and then do all the things over again, so what would be the ideal roadmap that you would be following for that? So if I go back to college, guys, I would do programming lot more। मैंने स्कूल में बिल्कुल प्रोग्रामिंग नहीं करा था। बीटेक फर्स्ट ईयर में आके पहली बार कंप्यूटर टच करा, और उसमें भी प्रोग्रामिंग में थोड़ा लेट स्टार्ट करा। आई वुड हैव जस्ट बिकम अ वेरी गुड इन डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम इन द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ। मैं हर इंजीनियरिंग के बच्चे को ये बोलूंगा कि अगर आप फर्स्ट ईयर में हो या सेकेंड ईयर में हो, तो आप सबसे पहले डीएसए अपना बहुत अच्छा कर लो। क्योंकि एक बार आपने डीएसए अच्छा कर लिया, फिर आपके बल्ले बल्ले है। आप उसके बाद अपना पैशन फॉलो करो पूरे इंजीनियरिंग में। कोई आप जो करना है वो करो, मजे करने हैं इंजीनियरिंग के, मजे करो। एंड्रॉइड डेवलपमेंट करना है, जो भी करना है वो करो, लेकिन सबसे पहले डीएसए अच्छा कर लो, आप एम्प्लॉयबल हो जाओ। और उसके लिए आप कॉलेज के एकेडमिक्स का वेट मत करो कि यार नेक्स्ट सेमेस्टर में फंडामेंटल्स ऑफ एल्गोरिथम आएगा या जब एडवांस डेटा स्ट्रक्चर आएगा तब पढ़ लूंगा, वो मत करो। यूट्यूब पे इतने सारे ट्यूटोरियल्स हैं आजकल, तो स्कूल के बच्चे भी सीख लेते हैं डीएसए, और वो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो वो सबसे पहले कर लो। मैं वही करता अगर मुझे दोबारा चांस मिलता, क्योंकि जब मैंने डीएसए पढ़ा और जब मैंने टीचिंग का कैरियर अपना स्टार्ट किया, तो मुझे आज भी बहुत सारी चीजें नई सीखने को मिलती हैं डीएसए में। सच ए वास्ट फील्ड। इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप डीएसए पूरे दिन रात करते रहते हो 4 साल भी, और आप हो सकता है गूगल के लायक बन जाओ, फिर भी हो सकता है कि आप 5 लाख की जॉब में अटक जाओ, क्योंकि बहुत कुछ है वहां पर। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स। हमारा कोड कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, फिर भी कुछ सेगमेंटेशन फॉल्ट आ जाता है, और वो ढूंढते ढूंढते बहुत टाइम लग जाता है कई बार, और आप कोडिंग एनवायरनमेंट में होते हो तो वो और ज्यादा फंस जाती हैं चीजें। तो बहुत कुछ है डीएसए में करने को, मैं वही करता फर्स्ट डे से। Yes, sir. Like this is really ideal roadmap, and we will try implementing it too. Like there was a doubt that there is a vast field game development. Like how should we go further with it, and like what should be the options that we should be exploring in that? Game development, guys, is one of those fields, right? As I said, whatever you enjoy, you can just follow your passion। just make sure कि आपको डीएसए अच्छा आ जाए। उसके बाद आपको गेम डेवलपमेंट अच्छा लगता है तो आप गेम डेवलपमेंट भी कर सकते हो। रूट मैप में नहीं बता सकता, क्योंकि मैं गेम डेवलपमेंट में कभी भी इन्वॉल्व नहीं रहा हूँ। मुझे पता भी नहीं है कि कैसे करके क्या रिसोर्सेज फॉलो करने चाहिए और कैसे करके जाना चाहिए। बट इन जनरल कोई भी डेवलपमेंट हो डीएसए तो चाहिए होता है। उसके बाद आप वो अच्छा कर लो, फिर आप कुछ भी फील्ड फॉलो करो, और अपने सीनियर्स को या उसमें एक्सपर्ट्स हैं आप उनको फॉलो करते रहो। Yes, sir. This was really helpful. Like ethical hacking and cyber security are two very different fields and are really interesting for students.
So will they prove useful in our placement interviews and add our edge over other students? So ethical hacking and cyber security is also one thing which is required in companies. But generally कंपनीज में क्या होता है कि इनके बहुत सारे बिल्ट इन टूल आते हैं और वो लोग वही यूज करते हैं ज्यादातर. अगर मैं अपनी कंपनी का एग्जांपल, जो भी मेरा लिमिटेड एक्सपीरियंस है एथिकल हैकिंग का और साइबर सिक्योरिटी का, तो हमारे पास जनरली क्या होता है कि बहुत सारे एथिकल हैकर्स के और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के रेगुलर कुछ कुछ मेल्स आते रहते हैं कि आपके यहाँ ये सिक्योरिटी बग है. तो मोस्टली कंपनीज में वो बग बाउंटी प्रोग्राम होता है, वी फिक्स दोज इश्यूज. बट एज ए कंपनी वी हैव सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, वो ही लोग एक्सपर्ट हैं जनरली जो ये सारी चीजें भी का भी थोड़ा ध्यान रखते हैं. जब हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं तो वहीं पर कुछ गाइडलाइंस होती हैं कि आपको ये चीजों का ध्यान रखना है बिल्ड करते टाइम. अगर लॉग इन बना रहे हो तो ये चीजों का ध्यान रखो. तो एज ए कंपनी जनरली हमारे यहाँ तो नहीं है कोई एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी का स्पेसिफिक पर्पस, बट हमारी कंपनी भी थोड़ी छोटी है. बट जनरली बड़े कंपनीज में होते हैं, तो मैं उस पर ज्यादा कमेंट नहीं कर सकता. लेकिन ये कि उनका रिक्वायरमेंट तो होता है, और हर कंपनी को हमें तो बहुत सारे मेल आते रहते हैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के और एथिकल हैकर्स के. तो हर कंपनी को नीड तो होती है, और हर कंपनीज में बग्स भी होते हैं. तो बग बाउंटी इज वन प्रोग्राम जिससे मैं थोड़ा क्लोजली मॉनिटर करता रहता हूँ कि हमारे यहाँ वो काफी सारे बिल्स आते रहते हैं. Yes, sir, exactly. And like there was a question, what should be the projects that we should include in our CV? Like what should be the domain that we should be using for making our projects? Like they should be specifically based on CP, or AL and ML can also be included. सी प्रोजेक्ट्स आई वुड सजेस्ट कि आप कुछ ऐसा करो जो रियल वर्ल्ड में लोगों को हेल्प करे. और मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज के लोगों को बहुत सारी गलती करते देखा. मैंने भी गलती करी है कि प्रोजेक्ट करना बीटेक का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएंगे, सर्च इंजन बनाएंगे, गूगल बनाएंगे. ऐसा नहीं सोचना चाहिए हमें कभी भी, क्योंकि ये लाइफ टाइम प्रोजेक्ट होते हैं, बहुत सारे इंजीनियर्स मिलके बनाते हैं, राइट. तो हमें कुछ ऐसे प्रोजेक्ट करने चाहिए जो कंपनीज के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल इफ यू लुक एट गीक्स फॉर गीक्स, तो आप कुछ ऐसा प्रोजेक्ट कर सकते हो कि गीक्स फॉर गीक्स पे कोई एक आर्टिकल पढ़ रहा है कोई आदमी, कोई यूजर, तो वो कैसा उसे नेक्स्ट लिंक दिखाया जाए उस आर्टिकल के आसपास जिससे वो रुका रहे जीएफजी पे, वो कहीं और ना जाए, राइट. और जीएफजी का जो अभी करंट एल्गोरिथम है वो कैसे काम करता होगा, या आपका अपना एल्गोरिथम होता तो आप कैसे करते. तो इस डायरेक्शन में थोड़ा सोचो. वो डायरेक्शन छोड़ दो कि इंडिया का कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, इंडिया का कोई सर्च इंजन नहीं है, मैं एक सर्च इंजन बनाऊंगा. बहुत सारे लोग वैसे सोचते हैं, तो हमें वैसे नहीं सोचना है. हमें कुछ रियल वर्ल्ड, वो एमआईटी के लोग भी नहीं कर पाएंगे अगर हम सोचने जाएंगे कि सर्च इंजन बना दें, राइट. तो हमें जनरली जो सोचना होता है वो सोचना होता है कि कौन से रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं जो कंपनीज फेस कर रहे होंगे. अगर आप पेटीएम का एग्जांपल देखो या कोई भी ई कॉमर्स साइट का देखो, वो कैसे अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं, उनके साइट्स में क्या कमियां हैं. जब वो नेक्स्ट प्रोडक्ट दिखाते हैं तो कोई किड अगर ब्राउज कर रहा है तो उसके लिए क्या हो सकता है. ऐसी टाइप के कुछ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सोचो जो कंपनीज को हेल्प करेंगे. अगर आप इस टाइप का प्रोजेक्ट बीटेक में प्रोजेक्ट करोगे, हो सकता है कि आप आउट ऑफ दिस प्रोजेक्ट आप एक कंपनी कर लो, या आप किसी कंपनी को पिच कर लो वो प्रोजेक्ट, राइट. फॉर एग्जांपल आप जीएफजी में एक प्रोजेक्ट कर लो कि यार मैंने ब्लॉगिंग का सिस्टम बनाया है जिसमें अगर कोई बंदा एक आर्टिकल पढ़ने आता है, एंड इफ यू यूज दिस इज एल्गोरिथम and if you show this as a next article, it's very likely that the person is going to stay on the site, right. Same thing for e-commerce. तो इस टाइप के प्रोजेक्ट जनरली बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं. आप कंपनी में भी जब, और लोग कंपनी में रिक्वायरमेंट भी ऐसी होती है, उनको अपना बिजनेस ग्रो करना, राइट. तो इस टाइप के करो आप, वो ज्यादा अच्छे होते हैं. और साइबर सिक्योरिटी पे भी मैं एक बात बोलना चाहूंगा. साइबर सिक्योरिटी मैंने एक चीज और ऑब्जर्व करा है, पिछले क्वेश्चन में थोड़ा ज्यादा नहीं बता पाया, कि वहां पर जनरली मैंने देखा है कि स्टार्टअप्स काफी होते हैं उस डायरेक्शन में, कि साइबर सिक्योरिटी में लोग कुछ नए नए टूल बना लेते हैं कि ये वाले अटैक को प्रिवेंट करने के लिए हमारा टूल है, ये वाला अटैक प्रिवेंट करने के लिए हमारा टूल है. और वो स्टार्टअप जनरली काफी अच्छा करते हैं, जो मैंने उस फील्ड में देखा है. कंपनीज में एज सच सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन ऐसे थर्ड पार्टी कंपनीज बहुत होते हैं जो डिफरेंट टूल्स बना के कंपनीज को करते हैं. तो आप वैसा कुछ एज एन एंटरप्रेन्योर सोच सकते हो साइबर सिक्योरिटी में, जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है लिमिटेड. Yes, sir. This was really helpful for us. There was another question. Does GFG comes to campus for recruitments? We used to visit campuses pre-COVID, but guys, for us, what we have observed, we already have lots of students visiting us. We have our own job portal also.
तो वो अब हमारा थोड़ा नीड नहीं है, हम इतना अब कैंपस जाने पे फोकस नहीं करते हैं, क्योंकि वो थोड़ा वैसा हो जाता है कि आपको पूरा 1-2 दिन डेडिकेटेडली उस कैंपस को देना होता है, और एक फिक्स टाइम होती है कि कैंपस की होती है कि इसी टाइम पे स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे। तो उससे अच्छा हमारे लिए वो वाला सेटअप ज़्यादा अच्छा रहता है कि हम लोगों को कॉन्टेस्ट के थ्रू या जॉब पोर्टल पे पोस्ट करके हायर कर लें। एंड बिलीव मी गाइस, मुझे जो लगता है वो ये लगता है कि थोड़े दिनों में बहुत सारे कंपनीज इस पे स्विच होने वाले हैं। गूगल ने ऑलरेडी कैंपसेस में जाना बंद कर दिया है, राइट? तो एक जो होता था ना कि यार ये आईआईटी वाला है तो कैंपस में कंपनी आएगी तो जॉब लग जाएगी, वो शायद टाइम के साथ खत्म हो जाएगा। मतलब जो मुझे लगता है काफी कम हुआ है टाइम के साथ, वो और कम हो जाएगा मतलब टाइम के साथ, जो मुझे लगता है। Sure, sir. This was really helpful. Like the next question that comes is, what was your journey of establishing Geeks for Geeks? How did the idea come? What were the challenges that you faced? And how did you work from scratch over this idea? सो जीएफजी का पहला जो आइडिया था वो बहुत सिंपल था कि मैंने टीयर 3 से बीटेक करा, वहां पर मैंने देखा यार कि हमें एकेडमिक से ही फुर्सत नहीं है, बीटेक का तो जॉब का तो बाद में सोचेंगे, राइट? और जब बीटेक 4 साल हो गए उसके बाद कॉलेज में कोई कंपनी आती नहीं थी, तो इधर उधर उसके बाद देखना स्टार्ट करा कि यार बीटेक का अपना डिग्री दिखा के, अपना एकेडमिक दिखा के जॉब में कहीं अप्लाई करें, और वो इतनी भीड़ होती है सब रिजेक्ट कर देते हैं, राइट? कोई भी एक फ्रेशर के स्टैंडर्ड रिज्यूमे को देख के कभी कॉल नहीं करेगा आपको जिसमें लिखा हो कि मुझे ये आता है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग, जावा प्रोग्रामिंग। तो वो बहुत बड़ा चैलेंज था, और बीटेक करना, इंजीनियरिंग करना अपने आप में बहुत टफ है, एकेडमिक क्वालिफाई करना ही बहुत टफ हो जाता है। दो सेशनल एग्जाम होते हैं, फिर एक उसके बाद एंड एग्जाम होता है। और जब मैंने बीटेक के बाद एमटेक करा, और एमटेक के बाद जब मैंने कंपनी ज्वाइन करी, तो मुझे लगा यार ये तो लाइफ बहुत ही सुपर है भाई, बीटेक की लाइफ तो बहुत ही मुश्किल थी। बीटेक की लाइफ में तो पता नहीं कितना लोड होता है, जब आप जॉब करने जाते हो ना कंपनी में, तो आपको ऐसा लगता है यार हेवन में आ गए, मतलब मेरे को तो लगा था पर्सनली। तो पूरा पर्पस गीक्स फॉर गीक्स का था कि जो इंजीनियरिंग के बच्चे हैं उनकी लाइफ को थोड़ा आसान करा जाए, क्योंकि मैंने बीटेक में भी प्रॉब्लम देखा है और एमटेक में भी प्रॉब्लम देखा है। तो हमारा पर्पस डे वन से वही रहा है एज ए कंपनी, आज की डेट में भी वही रहता है, राइट? और उसी पे फोकस करते हैं मोस्टली। अब हमने थोड़ा डाइवर्ट करना स्टार्ट करा है कि हम स्कूल प्रोग्रामिंग पे भी थोड़ा देख रहे हैं और फील्ड्स में भी देख रहे हैं, लेकिन हमारा मेन विजन अभी भी यही रहता है कि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को हम मोस्टली फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं अपने साइट पर, जिससे उनको इधर उधर ना जाए वो लोग, और यहीं रहें। और उनको जॉब चाहिए तो वो भी यहीं पर रहे, प्रैक्टिस करनी है, कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग करनी है, पढ़ना है, और कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट पढ़ने हो, सब कुछ वो यहीं पर प्रोवाइड करें। जर्नी की बात करें तो हमेशा यार कुछ भी करो बहुत दिक्कतें आती हैं, बहुत हर तरह की दिक्कतें आती हैं, लेकिन अगर आप करते रहो और आप बस छोड़ो मत उस चीज को, तो आप डेफिनेटली सक्सेसफुल हो जाओगे। परसिवियरेंस आई वुड ऑलवेज से इज द की, वेदर इट इज एन एंटरप्रेन्योरशिप और प्रोग्रामिंग और एनीथिंग, डोंट लीव इट। आपको एक बार लग गया कि यार मैं इसमें थकान फील नहीं होती, मुझे इसमें मुझे मजा आ रहा है, लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, फिर जितनी भी प्रॉब्लम आती है आने दो। फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं, कोई छोड़ के जा रहा है, कोई कहीं टाइम नहीं दे पा रहे हो, वो सब होने दो, आपको मजा आ रहा है और लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपके प्रोडक्ट को लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, फिर सारी चीजें साइड की हैं, प्रोडक्ट अपने आप ग्रो करेगा, कुछ सोचना ही नहीं है उसके अलावा। Yes, sir. This was really, really helpful. The next question that arises, there is so much crowd in EdTech segment. So, is EdTech entrepreneurship segment getting saturated? अब सी विद एडटेक आई डोंट नो व्हाट हैपेंड रिसेंटली, जब से वो कोविड हुआ है, यू आई गेस यू वर टॉकिंग अबाउट एजुकेशन टेक, राइट? Yes, sir. That one. राइट। सो उस फील्ड में क्या हो गया कि अभी इतना सारा फंडिंग आ रहा है, इतना सारा नए नए कंपनी स्टार्ट हो रहे हैं, तो इट्स रियली गेटिंग डिफिकल्ट, इट्स रियली गेटिंग मोर कॉम्पिटिटिव, और आप पता नहीं फ्यूचर क्या होने वाला है, ये नहीं पता। लेकिन कोविड ने बहुत सारी चीजें टेक में पता नहीं क्या करा है, बहुत सारी चीजें एकदम से सडनली बहुत चेंज हो गई हैं। अचानक से हर जगह एडटेक की कंपनी दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे कंपनी में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट आ रहा है, एंड हमारे लिए भी बहुत सारी चीजें नई है एज ए कंपनी। तो हमारा फोकस यही रहता है कि हम यार अभी कोर वैल्यूज पे ही फोकस करें और थोड़ा और हार्डवर्क करें, क्योंकि एज ए कंपनी थोड़ा मुश्किल हो गया है अभी, बहुत सारे कंपनी आ गए। पहले तो जीएफजी वाज द ओनली थिंग, एंड अब जब मैंने जीएफजी स्टार्ट करा था, जीएफजी जैसा कुछ था ही नहीं, बेसिकली कोई भी चीज ऐसी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, अभी तो बहुत सारे हो गए। तो हमारा अभी भी ये है कि यार थोड़ा और हार्डवर्क करो, थोड़ा और जो भी जिस तरह से भी इसको ग्रो कर सकते हो उसको और ग्रो करो। तो वही चल रहा है अभी। हमारे पास भी काफी सारे इन्वेस्टर्स के मैसेज आते रहते हैं, काफी सारे लोगों से बातचीत होती रहती है, एडटेक में सीरियसली बहुत चीजें क्रेजी चल रही हैं।
Yes, sir. So, we are almost done with our question and answer session. So, thank you so much, sir, for this inspiring session. Your valuable words have deeply satisfied our quench for knowledge. Thank you so much, sir, for these words. Now, Thank you. thank you, sir. Now, I would like to invite Rajat, sir, the chairperson of IST, to present the vote of thanks. Good evening, everyone. Today we had three guests with ourselves. Honorable Ashish Singhu sir, Mr. Samdeep Jam sir, just listen to Mr. Narasimhan Karamunchi sir, our most valued invited guest. It's my privilege to have been asked to propose a vote of thanks on this occasion. I, Rajat Bhav sir, on behalf of my entire team and the sponsors and the audience who made this event memorable, uh, let me call it fraternity of techies here together, and on my own behalf extend a very heartily vote of thanks to all speakers for gracing your important work and sharing with us your findings and opinions today, and inspiring a huge audience that includes the student community mostly or all of them, and taking all their queries they're gonna face on this journey of success. And I think they'll take something from here, especially from Mr. Sandeep Jain sir. You witnessed a lots of crowd here. So thanks again, everyone. Thank you, sir. Thank you, Rajat. Bye bye, everyone. Bye. Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.